दोस्तों, मध्य पूर्व में जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते के लिए बातचीत करने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। ये बयान ऐसे समय आया है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़े अमेरिकी नौसैनिक बेड़े का जिक्र करते हुए कहा है कि एक विशाल आर्माडा पूरी ताकत, उत्साह और मकसद के साथ ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि देश के सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार हैं और जमीन या समुद्र से किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का तुरंत और जोरदार जवाब देने में सक्षम है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और उसने अमेरिका व उसके सहयोगियों के इस आरोप को बार बार खारिज किया है, जिसके मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ट्रंप ने इस नई चेतावनी से पहले इसी महीने की शुरुआत में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई बर्बर कार्रवाई के बाद वादा किया था कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए ईरान में हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा था, मदद रास्ते में है। लेकिन बाद में ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव किया और कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने का सिलसिला रुक गया है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी HRANA के मुताबिक दिसंबर के आखिर में ईरान में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक 6,301 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इनमें से 5,925 प्रदर्शनकारी थे। HRANA का कहना है कि वो लगभग 3 हफ्तों तक इंटरनेट बंद रहने के बावजूद मिली 17,000 अन्य कथित मौतों की रिपोर्टों की भी जांच कर रहा है। वहीं नॉर्वे के संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स IHR ने चेतावनी दी है कि मरने वालों की कुल संख्या 25,000 से ज्यादा हो सकती है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की। तैयब अर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप ईरान पर हमला नहीं करें, मैं ईरान के राष्ट्रपति को फ़ोन कॉल पर लेता हूं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयब अर्दोगान से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमला तो होगा, इसमें कुछ वक्त लगे, कुछ दिन या कुछ रातें। BBC की रिपोर्ट से पता चला, ओपन सोर्स टूल्स का इस्तेमाल करते हुए BBC वेरीफाई ने हाल ही में क्षेत्र में हुई अमेरिकी सैन्य तैनातियों में से कुछ को ट्रैक किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कम से कम 15 लड़ाकू विमान जॉर्डन के मुआफ़क एयरफोर्स बेस पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जॉर्डन, कतर और हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया के सैन्य ठिकानों पर पहुंचने वाले विमानों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। BBC वेरीफाई ने मध्य पूर्व क्षेत्र में पहुंचने वाले दर्जनों कार्गो प्लेन और रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की पहचान की है। वहीं फ्लाइट रेडार 24 ट्रैकिंग साइट पर ईरानी हवाई क्षेत्र के पास ड्रोन और P-8 पोसाइडन जासूसी विमान उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने BBC वेरीफाई से इस बात की पुष्टि की है कि ट्रंप ने जिस नेवल आर्माडा का जिक्र किया था, उसकी अगुवाई करने वाला USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी मध्य पूर्व पहुंच चुका है। सोमवार को फ्लाइट रेडार 24 पर एक ऑस्प्रे विमान का ट्रैकर ओमान में लैंड करते देखा गया। ये विमान खाड़ी क्षेत्र से आया था। इससे संकेत मिलता है कि पोत अब्राहम लिंकन आसपास के क्षेत्र में सक्रिय हो सकता है। रिस्क एडवाइजरी फर्म सिबिलिन की प्रिंसिपल एनालिस्ट मीगन सटक्लिफ ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका ने इस क्षेत्र में नौसैनिक और हवाई संसाधनों की तैनाती तेजी से बढ़ाई है, जिससे उसकी क्षेत्रीय मौजूदगी काफ़ी मजबूत हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये भी सामने आया है कि कम से कम 2 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 3 युद्धपोत पिछले कई महीनों से बहरीन में तैनात हैं। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ईरान ने पिछले साल सेवा में आए अपने ड्रोन कैरियर जहाज IRS शहीद बागरी को ईरान के तट के पास तैनात किया है। साल 2015 में विश्व शक्तियों के साथ हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान को 3.67% से अधिक प्योरिटी तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति थी। ये कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट के ईंधन के जरूरी स्तर के बराबर है। इसके अलावा ईरान को 15 सालों तक अपने फोर्डो संयंत्र में किसी भी तरह के संवर्धन करने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2018 में इस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। उनका कहना था कि ये समझौता परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी, जिससे ईरानी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ईरान ने समझौते की शर्तों का लगातार उल्लंघन करना शुरू कर दिया, खासतौर पर वो शर्तें जो संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन से जुड़ी थी, जिसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों के ईंधन के तौर पर होता है और जिससे परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं।
अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया में ये कहा गया कि किसी नए परमाणु समझौते के तहत ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा, अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी सीमित करना होगा और मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देना बंद करना होगा। अमेरिका ने आखिरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई बीते साल जून में की थी, जब उसने फोर्दो, नतांज और इस्फहान में 3 यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को निशाना बनाया था। उस समय अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि मिडनाइट हैमर नाम के इस ऑपरेशन ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की संभावनाओं को बहुत बड़ा झटका दिया है। हालांकि ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर हसन अबेदीनी ने दावा किया कि देश को कोई बड़ा झटका नहीं लगा, क्योंकि इन ठिकानों से मटीरियल पहले ही हटा दिया गया था। हालांकि हमले के जवाब में ईरान ने कतर में स्थित एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक किया था, जिसे ट्रंप ने बहुत कमजोर और पहले से अनुमानित करार दिया था। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।